बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। आज मैं आपके लिए लाया हूं बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी से लहसुन की चटनी के पराठे। मिनटों में तैयार हो जाते हैं। आप इसको चाहे अचार के साथ खाएं, चाय के साथ खाएं या इसके अलावा पुदीने और दही की चटनी के साथ खाएं। बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पराठों के लिए आटा गूंद लेते हैं। आटा गूंदने के लिए सबसे पहले हम आटे को छान लेते हैं। तो 2 कप मैंने आटा लिया है और 1 कप मैंने मैदा लिया है। आप चाहें तो आटे से भी बना सकते हैं। तो आटे को अच्छे से हम छान लेंगे। तो इसी के अंदर हम मैदे को भी छान लेंगे। एक कप मैंने मैदा लिया है और 2 कप मैंने चक्की का आटा लिया है। और अभी मैं इसके अंदर हाफ टी स्पून नमक डालूंगा और 1 से 2 खाने के चम्मच मैं इसके अंदर कुकिंग ऑयल डालूंगा। आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा हाथ की मदद से इसको मिक्स करेंगे और फिर हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तो आटे को अच्छी तरह से गूंद लेंगे। तो जो पानी है वो मेरे पास नॉर्मल ही है। इसको मैंने नीम गर्म नहीं किया, नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला ही पानी इस्तेमाल कर रहा हूँ। आटे की डो ना ही हमने ज़्यादा सख्त गूंदनी है और ना ही ज़्यादा पतली गूंदनी है। तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसके अंदर पानी शामिल करते जाएंगे और इसकी स्मूथ सी एक डो तैयार कर लेंगे। तो माशाल्लाह से ये देखें आटे की डो हमने तैयार कर ली है। तो अभी मैं इसको अच्छी तरह से गूंद लूँ तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। पराठों के लिए आटा हमने ये देखें अच्छी तरह से गूंद लिया है। तो अभी मैं इसको ऊपर से कवर करूंगा 15 से 20 मिनट के लिए ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो लहसुन की चटनी की रेसिपी मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। उस रेसिपी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। आप वहाँ पे जाके लहसुन की चटनी बनाने का तरीका सीख सकते हैं। आटे को गूंद कर रखे हुए तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। तो माशाल्लाह से ये देखें आटा काफ़ी हद तक सेट हो चुका है। तो अभी हम बहुत ही मज़ेदार से जो पराठे हैं वो तैयार करेंगे। तो ये देखें ये मेरे पास है लहसुन की चटनी। माशाल्लाह से बड़ी ही मज़ेदार है नाजरीन, सेहत के लिए भी बड़ी ही फ़ायदेमंद है। तो पराठों को फ्राई करने के लिए ये मैं मक्खन ले रहा हूँ। मक्खन की रेसिपी भी मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। तो पराठों के अंदर हम हल्का हल्का सा घी लगाएंगे साथ में। अभी हम पराठों के छोटे छोटे पेड़े बेल लेते हैं। हाथ को थोड़ा सा आटा लगाएंगे। तो ये देखिए इस साइज में हमने आटे का जो पेड़ा है वो तैयार करना है। तो इसी तरीके से मैं एक और पेड़ा तैयार कर लूँ। तो ये देखें इस तरीके से हमने आटे के 2 पेड़े छोटे छोटे तैयार कर लिए हैं। तो अभी हम इन दोनों को फैला लेंगे। इस तरीके से थोड़ा सा आटा ऊपर और नीचे इसके लगा के तो इसको बेलने की मदद से थोड़ा सा फैला लेंगे। एक पेड़े को हमने इस तरीके से फैला लिया है। अभी दूसरे पेड़े को भी हम उसी तरह से थोड़ा सा फैला लेंगे। आटे के दोनों पेड़ों को हमने इस तरीके से इस साइज में बेल लिया है। एक साइड पे हम थोड़ा सा घी लगा देंगे और दूसरी साइड पे हम लहसुन की चटनी लगा देंगे। ये देखें इस तरीके से हमने लहसुन की चटनी लगा देनी है एक साइड पे और एक साइड पे हमने थोड़ा सा घी लगा देना है। एक साइड को हमने लहसुन की चटनी अच्छी तरह से लगा ली है और दूसरी साइड पे हमने इस तरीके से घी लगा देना है। और ये देखें इस तरीके से हमने ये वाली साइड उठा के तो इसके ऊपर इस तरीके से रख देनी है और साइडों को अच्छे से हमने दबा देना है। अभी दोनों साइडों पे हल्का हल्का सा आटा लगाएंगे खुश्क वाला और बेलने की मदद से फिर हम इसको बेल लेंगे। तो अगर आप हाथ की मदद से बनाना चाहें तो जैसे आपको बेहतर लगे, लेकिन मुझे हाथ की मदद से पराठा अच्छी तरह से बेलना नहीं आता।
तो इसलिए मैं बेलने का इस्तेमाल कर रहा हूँ। थोड़ा सा खुश्क आटा लगाने के बाद अभी हम बेलने की मदद से इसको फैला लेंगे। माशाल्लाह से लहसुन की चटनी वाला एक पराठा फ्राई होने के लिए हमारा तैयार हो चुका है। तो अभी हम इसको तवे पे डालेंगे फ्राई होने के लिए। तो तवे को हमने पहले हल्का सा गर्म कर लिया है। अभी हम इसके ऊपर पराठा डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हाथ की मदद से थोड़ा सा सेट कर लेंगे। तो जो इसका फ्लेम है वो मैंने मीडियम ही रखा है। मीडियम फ्लेम पे ही हमने पराठे को फ्राई करना है। तो 1 से 1.5 मिनट के बाद हम इसकी जो साइड है वो चेंज करेंगे और फिर हम इसके ऊपर मक्खन लगाएंगे। एक साइड को 1 से 1.5 मिनट पकाने के बाद अभी हम इसकी जो साइड है वो चेंज कर देंगे और अभी हम इस वाली साइड पे थोड़ा सा मक्खन लगाएंगे। मक्खन लगाने के बाद अभी हम इसकी जो साइड है वो चेंज कर देंगे और दूसरी साइड को भी मक्खन अच्छी तरह से लगा देंगे। साइड फिर से चेंज करेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार सा लहसुन की चटनी का जो पराठा है वो हमारा फ्राई हो रहा है। तो अभी हम इसको ऐसे ही मीडियम फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए दोनों साइडों को फ्राई करेंगे अच्छी तरह से। हो सकता है कि गुलाई में मेरी बहनों को पराठा परफेक्ट ना लगे, लेकिन टेस्ट वाइज माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो माशाल्लाह से पराठे की दोनों साइडों को हमने अच्छी तरह से पका लिया है। ये देखें, बहुत ही मज़ेदार सा हमारा जो पराठा है वो फ्राई हो चुका है। और अभी हम पराठे को तवे से उतार लेंगे और बाकी पराठे फ्राई करके चलते हैं इनकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार से और क्रिस्पी से लहसुन की चटनी के पराठे तैयार हो चुके हैं। तो माशाल्लाह से आप भी घर पर इसी तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सबको बहुत ही पसंद आएंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।